बुक 4 ओपियन 193 सार्थक जीवन के लिए मूल्य। इसका यूनिट 3 देखेंगे, ज्ञान की खोज। आध्यात्मिक ज्ञान को हमें क्यों खोजना है कि उसे प्राप्त करना आवश्यक है। थ्री पॉइंट वन उद्देश्य, ज्ञान के अर्थ को जानना, फिर ज्ञान की परिभाषा जो है उसको समझना, फिर ज्ञान के अनुप्रयोग करना तथा ज्ञान के चिंतन बिंदु से ध्यानाभ्यास करना, फिर ज्ञान के ऊपर के जो विचार बिंदु है उसको समझना। तो इस ज्ञान के अर्थ, परिभाषा और जीवन में सबसे किस प्रकार हम प्रयोग कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। जैसे कहानी बताती हूँ इस संदर्भ में कि एक जैसे व्यक्ति थी जो भगवान को इतना मानती नहीं थी या आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं मानती, लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसको ज्ञान के ऊपर या परमात्मा के ऊपर पूरा निश्चय था। तो वो हमेशा कहती थी कि परमात्मा मेरे साथ है तो सफलता मुझे निश्चित मिलेगी ही, और जो भी आज तक मेरे साथ हुआ मेरे लिए बहुत अच्छा है, और जो भी हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, और जो भी होने वाला है वह बहुत अच्छा होने वाला है। और अचानक कुछ समय के बाद उसका पति घर में आता है और उसका एक्सीडेंट होता है, और उसको इतना एक्सीडेंट होता है कि डॉक्टर पूरे ही उसको बेड रेस्ट करने के लिए कहते हैं। तब उसको उसका जो पति है वो कहता है, क्योंकि वो भगवान के ऊपर नाराज़ हो जाता है, तो पत्नी कहती है कि इसमें भी कुछ न कुछ कल्याण होगा। तो पति को और ही गुस्सा आता है कि इसमें क्या कल्याण होगा, क्योंकि जिस दिन उसका अपघात होता है उसी दिन उसको फॉरेन में जाना होता है और उसका फ़्लाइट होता है, और वहाँ उसको बहुत बड़ा गोल्ड मेडल मिलने वाला होता है। फिर जैसे ही वो पत्नी जो है वो पति को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि इसमें भी कुछ कल्याण है, लेकिन वो मानता नहीं है। फिर जब दूसरा दिन आता है, दूसरा दिन में जब वो पति न्यूज़पेपर पढ़ता है तो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ रहता है कि जिस फ्लाइट से वो जाने वाला था उस फ्लाइट जो थी वो क्रैश हो गई, उसके अंदर जो भी प्रवासी थे वो सारे मर गए। तो तभी उसको अपनी पत्नी की बात याद आती है कि इसमें भी कुछ कल्याण था। अगर उसका एक्सीडेंट नहीं होता तो वो शायद वो फ्लाइट में होता और उसको भी मृत्यु हो जाता था। तब उसको उसकी बात पर विश्वास होता था और परमात्मा पर भी उसको विश्वास आ जाता था। तो आध्यात्मिक ज्ञान ऐसे अलग अलग नकारात्मक परिस्थितियों पर सामना करने के लिए शक्ति देती है या सकारात्मक सिखाती है। और वैसे भी उसका गोल्ड मेडल तो कहाँ जाने वाला नहीं था, आगे भी वहाँ जाकर वो उसको प्राप्त करता था, लेकिन उसका जीवन सबसे महत्वपूर्ण था। तो ऐसे हम ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का हमारे जीवन में प्रयोग भी कर सकते हैं। फिर ज्ञान चिंतन के द्वारा हम ध्यानाभ्यास कर सकते हैं, और ज्ञान के विचार बिंदु हम हर समय को याद रखेंगे तो सफलता निश्चित मिलती है। 3.2 प्रस्तावना। आध्यात्मिक ज्ञान से आंतरिक शक्ति मिलती है। जैसे अंधकार की जगह में एक बल्ब जगा दिया तो सारा अंधकार सेकंड में वो निकल जाता है और प्रकाश आ जाता है। तो एक बल्ब के अंदर इतनी शक्ति है कि वो अंधकार को नष्ट कर सकता है। तो वैसे आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो हमारे अंदर जो अज्ञान का अंधकार है उसको नष्ट कर देता है, और हमारे अंदर आंतरिक शक्ति जो है वो आ जाती है। जैसे फूल के अंदर सुगंध देने की वृत्ति होती है, अगर फूल कहाँ भी गिर जाए तो वहाँ सुगंधित होता है। कितनी भी दुर्गंध क्यों न हो, लेकिन सुगंधित फूल यहाँ रखने से वो जगह जो है वो सुगंधित हो जाती है। वैसे आध्यात्मिक ज्ञान में वो शक्ति होती है कि उसकी गुण और शक्ति से हमारा जो जीवन है वो सुगंधित हो जाता है। जैसे अग्नि है, वो अग्नि में सारा कीचड़ा भस्म हो जाता है, वैसे आध्यात्मिक ज्ञान भी एक यज्ञ का समान है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से हमारे अंदर के जो पुराने संस्कार है, नकारात्मक चिंतन जो होता है, डर जो होता है या तनाव होता है,
अलग अलग प्रकार का, या कभी उदासी आ जाती है, दुख हो जाता है, तो ऐसे नकारात्मक चिंतन को भस्म करने की शक्ति आध्यात्मिक ज्ञान में होती है। ज्ञान की परिभाषा। ज्ञान का अर्थ समझ है। ज्ञान के कई स्रोत हैं, जैसे हम किताबें पढ़कर भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या जैसे हम कोई निरीक्षण करके भी हम उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या हम जैसे इंटरनेट के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो ज्ञान का स्रोत है वो व्यक्तिगत अनुभव से प्राप्त किया हुआ ज्ञान, यह शक्तिशाली होता है। दूसरा, अगर ज्ञान है लेकिन हमारे पास नैतिक या आध्यात्मिक मूल्य नहीं, तो उसके अभाव में जो प्राप्त किया हुआ ज्ञान जो है उससे अहंकार आता है। ज्ञान के प्रति विशेष उदाहरण। कुछ महान दार्शनिक ने ज्ञान के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए हैं। सबसे पहला डिज़रायल। स्वयं को अल्पज्ञ समझना ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में एक महान कदम है। फिर जो सुकरात था, उसने कहा कि सर्वज्ञ यह है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। जो प्लेटो था, उसने कहा था एक बुद्धिमानी पूर्ण अज्ञानता ज्ञान का आवश्यक अंग है। फिर एच.एम. एमियल ने कहा था दूसरों को जानने वाला विद्वान है, परंतु स्वयं को जानने वाला बुद्धिमान है। ज्ञान के अनुप्रयोग। ज्ञान का अर्थ समझ है। जब अहंकार आता है तो सीखने की योग्यता नष्ट हो जाती है। हर क्षण या हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाती है। जैसे कोरोना आया तो भी हमने उससे बहुत कुछ सीख लिया। तो वैसे सुबह से उठने के बाद रात तक सोने तक हर क्षण अगर हम देखें तो हर क्षण हम कुछ न कुछ अनुभव या कुछ न कुछ नया सीख सकते हैं। ओम शांति। मैं एक ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा अज्ञानता से पूर्णतः मुक्त हूँ। मुझ आत्मा को स्वयं परमात्मा तथा सृष्टि चक्र के रहस्य का ज्ञान हो रहा है। मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा सर्व प्रकार के बंधनों से पूर्णतः मुक्त हूँ। मैं आत्मा संकल्पों से शांति का अनुभव कर सकती हूँ। ज्ञान ही प्रकाश और शक्ति है। ज्ञान से मैं आत्मा आंतरिक शक्ति का अनुभव कर रही हूँ। अपने यथार्थ स्वरूप की अनुभूति से शांति का अनुभव हो रहा है। अपने सत्य ज्ञान से मैं आत्मा हल्कापन का अनुभव कर रही हूँ। मैं सर्व मनुष्य आत्माओं की शुभचिंतक हूँ। मैं जीवन में आने वाली बाधाओं का प्रभावशाली ढंग से सामना कर सकती हूँ। मैं एक आध्यात्मिक शक्ति हूँ। मेरी बुद्धि स्वच्छ और स्पष्ट है। मुझ आत्मा को प्रत्येक वस्तु के यथार्थ स्वरूप का बोध हो रहा है। इस प्रकार आप ज्ञान के ध्यानाभ्यास का चिंतन बिंदु द्वारा अनुभव कर सकते हैं। विचार बिंदु। अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्राप्त किया हुआ ज्ञान सुख कर सीखे हुए ज्ञान की तुलना से अधिक शक्तिशाली होता है। ज्ञान अनुभव या सीखने से प्राप्त होता है। उसके स्रोत अलग अलग है, लेकिन सबसे अच्छा जो स्रोत है सीखने का वो है अनुभव।
बुद्धिमानी जो होता है, अज्ञानता, यह एक आवश्यक अंग है। जब हम सर्वज्ञ समझेंगे तब हमारी सीखने की जो शक्ति है या सीखना हम नहीं चाहेंगे। इसीलिए कई बार बुद्धिमानी अज्ञानता ही ज्ञान प्राप्त करने का एक मार्ग होता है। ज्ञान एक शक्ति होती है। ज्ञान की परिभाषा। ज्ञान का अर्थ समझ है। ज्ञान के कई स्रोत हैं। जैसे हम किताबें पढ़कर भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या जैसे हम कोई निरीक्षण करके भी हम उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या हम जैसे इंटरनेट के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो ज्ञान का स्रोत है वो व्यक्तिगत अनुभव से प्राप्त किया हुआ ज्ञान, यह शक्तिशाली होता है। दूसरा, अगर ज्ञान है लेकिन हमारे पास नैतिक या आध्यात्मिक मूल्य नहीं, तो उसके अभाव में जो प्राप्त किया हुआ ज्ञान जो है उससे अहंकार आता है। ज्ञान की खोज। इस इकाई के कुछ प्रश्नावली यहाँ दी है। सबसे पहला, ज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दूसरा, ज्ञान से संबंधित उदाहरण लिखिए। तीसरा, ज्ञान के मूल्य का किस प्रकार अनुप्रयोग किया जा सकता है। चौथा, ज्ञान के विचार बिंदुओं द्वारा स्वयं को कैसे संपन्न बना सकते हैं। पांचवा, ज्ञान के चिंतन बिंदुओं द्वारा ध्यानाभ्यास कैसे किया जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।